हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज जो है ये हाइपरबोलिक फंक्शन की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करा है। हमने बताया है कि सर्कुलर फंक्शन जो होता है और हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है उसमें यूनिट सर्कल और इक्विलेटरल हाइपरबोला यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या काम है। और इसी के साथ साथ हमने जो है इसके बारे में बताया कि कैसे कैसे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ग्राफ्स कैसे कैसे होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के, वो हमने थोड़े बहुत डिस्कस करे। इसी के साथ साथ हमने जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज पढ़ी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज के साथ साथ हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाया आपको, और ये बोला कि जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा तो उसका फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो, ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स बाई टू, इसका साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बना सकते हो आप। ऐसे ही हमने कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला पढ़ा, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई टू। और हमने इससे बाकी के फॉर्मूले भी बनाए, जैसे टेन के हो गए, कॉट के हो गए, सेक के हो गए, कोसेक के हो गए, सारे के सारे फॉर्मूले हमने बनाए। इसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसमें हमने सबकी रेंज और डोमेन पढ़े थे। हमने ये बोला था जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है या कॉस होता है या टेन होता है या सेक होता है, इनका डोमेन रियल नंबर का सेट होता है। लेकिन जब भी अगर हम बात करें इसमें ही कॉट की या कॉसेक की, तो कॉट और कॉसेक का जो डोमेन है वो रियल नंबर का सेट होता है, एक्सेप्ट जीरो होता है उसमें, यानी जीरो नहीं आता। रेंज सबकी अलग अलग होती है। जैसे रेंज जो होती है साइन की रियल नंबर का सेट होती है, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है। कॉस की जो होती है वन से इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इसकी टेन की जो होती है माइनस वन से वन होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉट की, तो वो होती है आर, मतलब माइनस वन से वन के बीच को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा। ठीक है। और सेक की अगर बात करें तो वो जीरो से वन के बीच में होती है, यानी जीरो से बड़ी होती है और वन या वन से छोटी होती है। कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स की अगर हम बात करें तो उसकी जो रेंज होती है वो आर नॉट ही होती है। ठीक है, जो इसका डोमेन होता है। तो कॉसेक में, हाइपरबोलिक में या साइन में इनका जो डोमेन और रेंज होती है वो सेम होती है। ठीक है, बाकी किसी में ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स पढ़े थे जिससे हमने डोमेन और रेंज में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करा था। और हमने कुछ थोड़े बहुत इसके फॉर्मूले पढ़े थे। आज जो है हम थोड़ा सा और चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, और ये बताने वाले हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन में और किस किस तरीके से आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो देखिए, जैसे हर चीज की एक्सपोनेंशियल सीरीज की अगर हम बात करें, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज अगर जो है पुरानी क्लास में अगर आपको याद होगी, तो हमने ये पढ़ी थी कि ए की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल होता है ना, प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल होता है, प्लस एक्स रेस टू पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल होता है, प्लस एक्स रेस टू पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल होता है, एंड सो ऑन। ये कहां तक चले जा सकता है, जब तक आपका मन करे इनफाइनाइट तक ले जा लो, है ना। इसी तरीके से ई रेस टू पावर माइनस एक्स जो होता है उसका जो एक्सपेंशन होता है वन माइनस एक्स होता है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल होता है, माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल होता है, प्लस एक्स रेस टू पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल होता है, एंड सो ऑन। आप जहां तक मन करे वहां तक लिख सकते हो। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन चलता रहता है इनफाइनाइट तक। अब हमने आपको ये चीज बताई थी कि जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ना, साइन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो एक्चुअल में होता है ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई टू होता है। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो होता है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई टू, है ना। ये दो चीजें हमने आपको बताई थी। अब होता क्या है एक्चुअल में, जब भी आप साइन हाइपरबोलिक एक्स या कॉस हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं मैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स से एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके आपको दिखाता हूँ। तो सपोज करिए मैंने अगर कॉस हाइपरबोलिक एक्स निकालना है, मैं सबसे पहले ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स कर रहा हूँ, यानी इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा क्या क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों ऐड होकर टू आ जाएगा। क्या बात ठीक है, वन और वन टू आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ये कट जाएंगे सर। ठीक है, ये दोनों फिर ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। लास्ट में फिर उसके बाद में क्या होगा, एक्स क्यूब वाला कट जाएगा, और एक्स की पावर फोर वाला जो है वो भी दो बार आ जाएगा, टू एक्स रेस टू पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल। फिर प्लस फाइव पावर वाला कटेगा तो छह पावर वाला आ जाएगा, एक्स रेस टू पावर सिक्स बाय सिक्स फैक्टोरियल, है ना। ये ऐसे आ जाएगा, और ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। अब अगर मैंने आपसे बोला कि सपोज करो मैं इसको ना दो से डिवाइड करूं, यानी इन सबको दो से डिवाइड करूं, तो क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये दो से डिवाइड करोगे तो सारे के सारे वन 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 बन जाएंगे, ऊपर वाले जितने भी हैं। तो अगर ये ध्यान से देखो तो ये है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला।
तो यहाँ से एक चीज मिलती है, अगर मैं इससे 2 से डिवाइड करता हूँ हर टर्म को, जैसे इसको भी डिवाइड करता हूँ, इसको भी डिवाइड करता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, आगे वाले सबको, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, प्लस एक्स रेज टू पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये जो आपको मिला ना, इसको बोलते हैं हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन। तो कभी भी अगर आपसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन पूछा जाए, या आपको पता लगाना हो, या आपको किसी फॉर्मूले में यूज करना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा, आपको डिफरेंशिएशन करने नहीं आ रहा किसी फंक्शन का, आपको लिमिट निकालनी नहीं आ रही है, आपको कुछ भी चीज अगर नहीं आ रही और लग रहा है कि वो एक्सपेंशन डाल के हो जाएगा, तो ये एक्सपेंशन है, आप उसको डाल के उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसी अगर मैं बात करूं, देखो कॉस में क्या होता है, जो इवन नंबर वाली टर्म है उसको छोड़ के ऑड नंबर वाली सारी की सारी कट हो जा रही है। देखो ये कट हो जा रहा है, ये कट हो जा रहा है, ये कट हो जा रहा है, तो साइन में क्या होगा, सिंबल चेंज होंगे यानी e की पावर x माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू इसका एक्सपेंशन हो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों कट होंगे उस केस में। तो इसमें क्या होगी, इवन टर्म्स कट हो जाएंगी और ऑड नंबर वाली जो ऑड पावर वाली जो टर्म्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो ये बनेगा x प्लस, मतलब x से स्टार्ट होगा, 2x बनेगा, वो तो 2 से कट करेंगे हम उसको ना, तो x से स्टार्ट होगा, फिर x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है, प्लस एक्स रेस टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल होता है, प्लस एक्स रेस टू पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल होता है, एंड सो ऑन। आप इनफाइनाइट तक इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कॉस का या साइन का हाइपरबोलिक एक्स का जो है एक्सपेंशन बना सकते हो। जैसे आप कॉस का बनाते हो, जैसे आप साइन का बनाते हो, वैसे ही आप टेन का भी बना सकते हो। टेन के लिए कॉस अपॉन साइन आपको करना पड़ता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, साइन अपॉन कॉस आपको करना होता है। तो ये हाइपरबोलिक एक्सपेंशन कैसे कैसे निकलते हैं, आपको थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब अब अगर मान लेते हैं आपको जो है थोड़ा सा इसको डायरेक्ट याद करना है या डायरेक्ट इसको देखना है, तो उसमें ये आपको मैंने स्क्रीन दिखा दी है। ठीक है, इस स्क्रीन में देखिए आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा। जैसे साइन एक्स का, साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, 7 बाय 7 फैक्टोरियल, 9 बाय 9 फैक्टोरियल। रेंज क्या होती है एक्स की यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, यानी सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, कॉस की बात करें तो कॉस का हमने यहाँ पे लिख रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, x रेज टू पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल, x रेज टू पावर 8 बाय 8 फैक्टोरियल, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, 10 का जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आता है। ठीक है, मतलब इसका ये नीचे हमने लिख रखा है, इसमें रेंज है, याद रखिएगा पाई बाय 2 से छोटा होना चाहिए मॉड इसका। ठीक है, x का मॉड जो होता है पाई बाय 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें जो रेंज होती है वो ये रेंज है, और इसका जो एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 2x रेज टू पावर 5 बाय 15 होता है, माइनस 17 एक्स रेज टू पावर 7 बाय 315 होता है, और इसके नीचे नीचे जो ये दिख रहा है आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, अगर आपको बताया जाए तो आपने ग्रेजुएशन में एक वो पढ़ी होगी सीरीज, टेलर सीरीज, है ना। तो टेलर सीरीज से हम इसको जो है फाइंड आउट करते हैं, tan हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है। तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ही आती है मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज, है ना। तो टेलर सीरीज का हम इसमें यूज करते हैं। सेक का जो होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 एक्स रेज टू पावर 4 बाय 24 माइनस 61 एक्स रेज टू पावर 6 बाय 720। इस तरीके से ये पूरी की पूरी सीरीज होती है, जिसको आप पढ़ो तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, अब कॉसिक और कॉट में एक दिक्कत होती है। कॉसिक एंड कॉट की जो सीरीज होती है वो एग्जिस्ट नहीं भी करती, कई बार एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब क्या होता है कि अगर वो इस रेंज से बाहर है तो याद रखिएगा ये सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कॉसिक की और कॉट की। अगर आपसे इस रेंज के बाहर x यानी मॉड x आपको दे दिया गया कभी भी, तो याद रखिएगा इसकी सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसकी जो सीरीज होती है वैसे एक्चुअल में होती है 1 बाय एक्स माइनस एक्स बाय 6 प्लस 7 एक्स बाय एक्स क्यूब बाय 360 माइनस प्लस 7 एक्स क्यूब बाय 360 माइनस 31 एक्स रेज टू पावर 5 बाय 15120 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड इसी तरीके से कॉट की जो होती है 1 बाय एक्स प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 45 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर 5 बाय 945, और ऐसे ऐसे होती है पूरी की पूरी। तो ठीक है, ये सीरीज जो होती है बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन आपको अगर याद है और कभी नॉर्मल साइज के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, 3 सीरीज इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस और tan हाइपरबोलिक की। ठीक है, बाकी सेक कॉसेक और कॉट की आपको याद जरूर होनी चाहिए। अगर ये आपको याद होगी तो आपको मतलब एक तरह से आप एक एज ऊपर रहते हो बाकी अभ्यर्थियों से जिनको ये चीजें नहीं आती। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसमें भी रेंज का काम ज्यादा है, रेंज का काम आपको ये पता होना चाहिए। अगर रेंज का काम आपको नहीं पता तो भी आप दिक्कत में आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो सीरीज की बात होगी सारी की सारी। अब बात ये आती है कि सर जो होती है
कि आपने कल कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो इससे पहले क्लास हुई थी। आज की क्लास में क्या हम आगे के क्वेश्चन करेंगे या कुछ और भी है हमारे पास में? देखो करने के लिए फॉर्मूले बहुत सारे हैं हमारे पास में, है ना? तो फॉर्मूले करने से पहले पहले हम बीच बीच में क्वेश्चन जरूर कराते रहेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये तो फॉर्मूले ही चल रहे हैं पूरी क्लास में, है ना? तो एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करवा लेते हैं। यूपी पीजीटी में आ रखा है 2021 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपसे बोल रखा है इफ x इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा होगी, कॉस थीटा होगी, साइन थीटा होगी या सेक थीटा होगी? क्वेश्चन इजी है टफ है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। आपको मैं 40 सेकंड का टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। 40 सेकंड में आपको इसका ना आंसर निकालना है। इसका आंसर टेन थीटा होगा, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, सेक थीटा होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बनाइए। तब तक मैं क्या करता हूँ तब तक मैं वही करता हूँ जो मैं हर बार करूंगा। मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू दे रखा है लॉग, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो अगर आपने हमारी क्लासेस ली हैं, है ना, आपने हमारी क्लासेस ली हैं तो मैंने हर बार एक फॉर्मूला आपको डिस्कस करा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, है ना। हमने ये बोला है अगर ये p होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कभी निकालना हो तो ये वन बाय पी के बराबर होता है। ये बता रखा है नहीं बता रखा है, हाँ या ना? ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में, है ना, पूरा का पूरा ये सेकंड या थर्ड या फोर्थ वीडियो में कहीं ना कहीं तो बताया गया है इसको, है ना। तो इसको बताया है हमने, मेरे को पूरा प्रॉपर याद है और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो इसका क्या यूज है यहाँ पे, देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले हम क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल में मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स बाय टू। ये होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो मुझे एक तो ई रेस्ट पावर एक्स निकालना है, एक ई रेस्ट पावर माइनस एक्स निकालना है और एक बाय टू, तो मतलब चलो उसको टू से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ऐसा करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी तरीके से इस x को e रेस्ट टू पावर x बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये वाले x को e रेस्ट टू पावर x बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ e डाल देता हूँ, है ना, e ऑपरेट कर देता हूँ, तो log sec थीटा, है ना, प्लस टेन थीटा। अब मैंने आपको एक चीज और भी बताई है कि अगर आपके पास में कभी भी मान लेते हैं कभी भी ऐसा हो जाता है कि लॉग का बेस गिवन नहीं है तो ये लॉग जो होता है ये नेचुरल लॉग ही होता है, यानी इसका बेस ई ही माना जाता है। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा है तो एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी है कि ए रेस टू पावर लॉग बेस ए, है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये दोनों चीजें सेम है ना, बेस वैल्यू और ये, तो ये जो वैल्यू होती है बस इसका आंसर यही हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको हटा के इसका आंसर लिख देना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। अब देखो ई रेस टू पावर एक्स जो आया है वो आया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो क्या मैं यहाँ से ई रेस टू पावर माइनस एक्स निकाल सकता हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ई रेस टू पावर माइनस एक्स का मतलब होता है वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स, और इसका मतलब है वन बाय पी। अगर ये पी है ई रेस टू पावर एक्स तो ये वन बाय पी है इस समय ई रेस टू पावर माइनस एक्स, यस और नो? तो क्या ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, हाँ या ना? तो आप बोलेंगे हाँ सर। अब मुझे निकालना है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये होता है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय टू। तो इसका मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय टू, ऐसा कुछ बनना चाहिए। क्वेश्चन दिखने में टफ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने में इजी लगना चाहिए आपको, ठीक है। टू सेक थीटा बाय टू आ रहा है इसको सॉल्व करके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेक थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये टफ क्वेश्चन था? बिल्कुल नहीं, है ना। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर आप दिमाग लगा लोगे तो हो जाएगा ये, है ना। कोई टफ क्वेश्चन है नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पे लिख रखा है ये, ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी भी तरीके का? समझ में आ गया ना, बढ़िया से। चलिए अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ इसी से मिलता जुलता, ठीक है, चलेगा ना? ओके चलो, एक काम करता हूँ, मैं अगला क्वेश्चन देने से पहले एक क्वेश्चन बना लूं, चलेगा? इफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं आपको दे रखा है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। ओके एक मिनट, टेन थीटा। और अगर मैं आपसे पूछ लूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना बोल के, चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता हूं, लॉग कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख देते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं ये दे रखा है एक्स की वैल्यू, तो बताओ देन साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा भाई, है ना। ये क्या होगा, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, मैं अगर आपसे ऑप्शन दूं तो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, कोई भी ऑप्शन मैं बना लेता हूं, ए ऑप्शन में बना लेता हूं। सपोज करो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, एक टेन थीटा बना लेते हैं, है ना। बी ऑप्शन बना लेते हैं हम कॉट थीटा, सी ऑप्शन बना लेते हैं हम सेक थीटा ही बना लेते हैं, चलो
सेक नहीं, कॉसेक थीटा बना लेते हैं, और डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज बना लेते हैं। नन ऑफ दीज इसलिए कि अगर मेरी कैलकुलेशन इधर उधर होती है तो नन ऑफ दीज उसको संभाल लेगा, ठीक है। वैसे होगी नहीं, उसका चिंता नहीं है। देखो इधर तो x इज इक्वल टू आपको दे रखा है, इसका वीडियो पॉज करिए, 40 सेकंड का आपके पास में टाइम है, 40 सेकंड में इसको बना दीजिए। आपका आंसर क्या निकलेगा बताइएगा जरूर मेरे को, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो x इज इक्वल टू आपको दे रखा है log cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। अगर मैंने आपसे बोला e रेस टू पावर x बताओ क्या होगा, तो आप बता पाओगे? तो आप बोलेंगे यस सर, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा होगा, क्योंकि log से e हट गया, ओ, है ना, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। अब e रेस टू पावर माइनस x, ये होगा cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। कैसे फॉर्मूले से? उसी वाले फॉर्मूले से, जैसे सेक में ये फॉर्मूला फॉलो होता है तो cosec में भी होता है। cosec थीटा प्लस कॉट थीटा अगर आपको दे रखा हो ना p, है ना, तो अगर आपको cosec थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना हो, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा कभी भी निकालना होगा, याद रखिएगा, तो ये 1 बाई पी के बराबर होता है। किसकी? 1 अपॉन पी के बराबर होता है। तो e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, साइन हाइपोबोलिक x तो ये होता है ना। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो बताओ क्या कटेगा? तो आप बोलेंगे सर cosec थीटा प्लस कॉट थीटा में से माइनस करना है सर हमारे को cosec थीटा, है ना, माइनस कॉट थीटा को माइनस कर देना है सर, है ना। जैसे हम इसको माइनस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो cosec से cosec कट हो रहा है, कॉट और कॉट ऐड हो रहा है, तो ये हो गया 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा बाय 2 आ रहा है, इससे इसको काट दो तो आंसर कितना आ गया? कॉट थीटा आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें किसी भी तरीके का? समझ में आ रही है बात? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो, है ना? चलो फिर ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये लो, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने अलग अलग एग्जाम से उठाए हैं, क्योंकि एक जगह पे आपको सारे क्वेश्चन शायद ही मिल पाए, है ना, तो आपने खुद भी सर्च करके देखा होगा, एक जगह पे सब कुछ नहीं मिलता। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कंटेंट अच्छा बनाने के लिए आपके जो क्वेश्चन है वो हर जगह से लिए जाएं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए जरा, आपको बोल रखा है अगर x इज इक्वल टू लॉग कॉट पाई बाय 4 प्लस थीटा हो, तो बताओ साइन हाइपोबोलिक x की वैल्यू क्या होगी? टेन टू थीटा होगी, माइनस टेन टू थीटा होगी, कॉट टू थीटा होगी, या माइनस कॉट टू थीटा होगी। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। चलो 40 सेकंड का आपके पास में टाइम है, 40 सेकंड में इसको आपको बनाना है। जल्दी बनाइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, जितना दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। आप ये सोचो कि एग्जाम तो पास में ही है, दिमाग दौड़ गया, सही आंसर निकल गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, निकलना चाहिए, नहीं निकला तो फिर तो देखो, है ना, तो निकलना चाहिए। अब चलो, अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, मैं मान के चलता हूँ कि आपने इसका आंसर निकाला है कुछ ना कुछ, मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता दूं कि इसको किस तरीके से आपको करना है। जैसे जैसे मान लेते हैं क्या दे रखा है आपको, x इज इक्वल टू दे रखा है, आपने ट्राई तो करा ना, x इज इक्वल टू क्या दे रखा है? log cot पाई बाय 4 प्लस थीटा दे रखा है, ठीक है। अब देखो, इसको करने का ना तरीके बताता हूँ मैं आपको कि कैसे कर सकते हो। पहला तो तरीका यह है कि आप इसमें मतलब पहले e रेस टू पावर x तो निकाल ही लो। चलो, e रेस टू पावर x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट, कॉट, है ना, पाई बाय 4 प्लस थीटा होगा। सही है बात? अच्छा, कॉट को मैं क्या कर सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ, 1/10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये क्यों कर रहा हूँ? अब ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक और फॉर्मूले के ऊपर बात करी है। हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, नहीं याद है तो याद होना चाहिए। देखो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ना। दोबारा से देखो, ये होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। अगर यहाँ पे प्लस है बीच में तो प्लस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। बस ऐसे दो चीजों को याद रखिएगा, बीच में प्लस तो प्लस, बीच में माइनस तो माइनस, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला मतलब यहाँ पे अगर थीटा बाय 2 होता है तो यहाँ पे सेक थीटा बन जाता है, यानी डबल हो जाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 होगा, 4 थीटा। यहाँ पे 6 थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 होगा। इस तरीके से होगा ये, मतलब जितना भी यहाँ पे एंगल होगा उसका डबल यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो इसका डबल यहाँ पे लिखा जाता है हर बार। तो कभी भी आपको दिखे, जैसे मान लेते हैं आप इंटीग्रेशन करते हो, मान लेते हैं आपको इंटीग्रेशन करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का इंटीग्रेशन करना है अगर आपको, तो इंटीग्रेशन करना है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, सेम ही आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो कभी भी आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी आपको 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 दे रखा हो, ऐसे कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 10 का तो ये होता है, और 10 थीटा बाय 2 कभी निकालना हो तो इसको कॉसेक, है ना, और कॉट लिखते हैं हम,
ठीक है, कोसेक और कॉट लिखते हैं हम। तो अगर 10 में दे रखा हो तो कोसेक और कॉट में इस थीटा बाय 2 इस तरीके से निकालते हैं। अगर मान लेते पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 दे रखा हो तो सेक और 10 में निकालते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, दोबारा से येलो कलर से लिखता हूँ मैं जरा। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक 2 थीटा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे थीटा है, इसका डबल होगा ना। देखो यहाँ पे थीटा है तो इसका डबल क्या होगा, सेक 2 थीटा प्लस टेन टू थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ तो ये रेसिप्रोकल है, किसका, सेक 2 थीटा टेन टू थीटा का। तो इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको उल्टा, मतलब इसको उल्टा करूं, अगर मैं उल्टा करूं यानी इसको उल्टा करूं, इसको क्या मैं सेक 2 थीटा प्लस टेन टू थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स लिख सकता हूँ। मतलब इसको उल्टा कर दिया रेसिप्रोकल तो ये 1 बाई ई रेस टू पावर एक्स हो जाएगा। इसको उल्टा कर दिया तो ये ऊपर आ गया। मतलब ऐसा होता है ना कि देखो ऐसे पढ़ा होगा ना, x इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो 2 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, है ना। तो हमने क्या करा, ये ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई समथिंग था, तो हमने इसको 1 बाई समथिंग जो था इसको इज इक्वल टू ई रेस टू 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स लिख दिया, है ना। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब उल्टा करेंगे तो इसका मतलब ये ई रेस टू पावर माइनस एक्स है। तो इसका मतलब ई रेस टू पावर माइनस एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सेक 2 थीटा प्लस टेन टू थीटा के बराबर। तो ई रेस टू पावर प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर सिंबल चेंज हो जाते हैं, सेक टू थीटा माइनस टेन टू थीटा के बराबर हो जाता है वो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेन टू थीटा लिख लेते हैं। अब आपसे साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन पूछा गया है कि साइन एच एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो होती है ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई 2 होती है। तो हमको क्या करना है, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ई रेस टू पावर एक्स है नीचे वाला, नीचे वाले में से ऊपर वाले को हटाना है। तो सेक टू थीटा माइनस टेन टू थीटा में से सेक टू थीटा प्लस टेन टू थीटा, मतलब प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस टेन टू थीटा कर देना है। ठीक है, अपॉन में 2 कर देना है। तो इससे ये कट हो रहा है, टेन टू थीटा 2 बार आ रहा है, तो माइनस टू टेन टू थीटा बाई 2 आ रहा है। इससे इसको काट दो तो ये कितना हो गया, माइनस का टेन टू थीटा हो गया। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने सेकंड ऑप्शन निकाला, अपने तरीके से निकाला होगा आपने, जैसे भी निकाला, ठीक है, अगर आपने सेकंड ऑप्शन निकाला इसका तो ये बहुत ही बढ़िया आपने निकाला है। नहीं निकला आपसे तो देखिए क्यों नहीं निकला आपसे, कि मतलब क्या आपने गलती करी है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो ये देखिए हमने कुछ तरीके बताए कि आप किस तरीके से साइन हाइपोबोलिक एक्स को कॉस हाइपोबोलिक एक्स के एक्सपेंशन को आप यूज करते हो, है ना। और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हो और कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन इसमें इनफाइनाइट क्वेश्चन आप बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन सी बुक है। तो बुक के बेसिस पे बहुत अलग अलग तरह से आपसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें ना खाली इतना ही नहीं आता, इसमें फॉर्मूले जो होते हैं वो कई सारे अलग अलग तरह से चेंज होते हैं। जैसे आपको मैं कुछ फॉर्मूले और थोड़े से बताता हूँ। जैसे सपोज करो अगर कभी भी साइन हाइपोबोलिक में एक्स प्लस वाई का या एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आ जाता है। जैसे आपने नॉर्मल तो ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, साइन एक्स प्लस वाई का, है ना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। तो ऐसे ही होता है बस ये भी, साइन हाइपोबोलिक एक्स कॉस हाइपोबोलिक वाई माइनस अगर है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, तो प्लस कॉस हाइपोबोलिक एक्स कॉस साइन हाइपोबोलिक वाई। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई का जो फॉर्मूला होता है बस वही वाला ही है, सेम ही है। ठीक है, माइनस में क्या होता है, नीचे माइनस लग जाता है। मतलब कभी ऐसे दे रखा हो साइन हाइपोबोलिक में एक्स प्लस वाई की जगह पे एक्स माइनस वाई दे रखा हो, कुछ नहीं करना, तो ऐसे लिखना है साइन हाइपोबोलिक एक्स कॉस हाइपोबोलिक वाई माइनस कॉस हाइपोबोलिक एक्स साइन हाइपोबोलिक वाई। बस इतना आपको करना है, इतना करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉस में क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सिंबल सिंबल कह रहा हूँ, फंक्शन चेंज हो जाते हैं। जैसे कॉस हाइपोबोलिक एक्स माइनस वाई का या एक्स प्लस वाई का निकालना, तो ये होगा कॉस हाइपोबोलिक एक्स कॉस हाइपोबोलिक वाई। फिर अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, साइन हाइपोबोलिक एक्स साइन हाइपोबोलिक वाई। जनरली जब कॉस के फॉर्मूले आप कॉस एक्स प्लस वाई पढ़ते हो तो उसमें सिंबल चेंज करते हैं हम, वो ऐसे करते हैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस करते हैं। लेकिन हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं होता, हाइपरबोलिक में आप सीधा सीधा वही सिंबल सीधा सीधा उतार देते हो यहाँ पे। तो करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा ये सिंबल याद रखने हैं। सिंबल अगर आपको याद होंगे तो आप सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो। टेन का बात करें, टेन एक्स प्लस वाई का जो होता है हाइपरबोलिक में, और एक्स माइनस वाई का बहुत ईजी होता है, वो होता है टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक वाई अपॉन वन प्लस होता है। इसमें मतलब सिंबल ऐसे होता है, जैसे टेन हाइपरबोलिक एक्स एक्स प्लस वाई है, तो इसका कुछ इस तरीके से होगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स होगा प्लस टेन हाइपरबोलिक वाई होगा, अपॉन में वन माइनस नहीं होगा, वन प्लस होगा। ठीक है, वन प्लस होगा, ये पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा लग रहा है। ठीक है, वन होगा, वन प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स
tan हाइपरबोलिक y होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है चलता है। अगर माइनस है तो माइनस में, ठीक है, माइनस होगा तो फिर यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों जगह पे माइनस लगा देंगे आप। क्लियर है। तो आपको टेन का, साइन का, कॉस का तो आना चाहिए, बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले हैं। उसके बाद में थोड़े से और फॉर्मूले, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई का कभी भी आपको निकालना होता है तो ये होता है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है। फिर cos हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक y का अगर आपको निकालना होगा तो ये होगा 2 cos हाइपरबोलिक x प्लस y बाय 2 cos हाइपरबोलिक x माइनस y बाय 2। sin हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक y का निकालना होगा तो वो होता है 2 cos हाइपरबोलिक x प्लस y बाय 2 sin हाइपरबोलिक x माइनस y बाय 2। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं है। cos हाइपरबोलिक x माइनस cos हाइपरबोलिक y का जो होता है वो होता है 2 sin हाइपरबोलिक x प्लस y बाय 2 sin हाइपरबोलिक x माइनस y बाय 2। इसमें नेगेटिव सिंबल नहीं आता जब हम करते हैं ना कॉस में जब हम cos x माइनस cos y का जनरली हम निकालते हैं तो यहाँ पे y माइनस एक्स लिखा रहता है, लेकिन हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं होता, हाइपरबोलिक में x माइनस वाई ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो इसमें और उसमें थोड़ा सा सिंबल का फर्क है, जितने भी आप फॉर्मुले करोगे तो वहां पे फर्क क्या आएगा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुले में और हाइपरबोलिक में इतना ही फर्क है कि जो आपको सिंबल है ना वो प्रॉपर याद होनी चाहिए। सिंबल आपके प्रॉपर याद नहीं है तो आप गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि वो मिक्स मैच हो जाएगा फिर आपसे वरना। ठीक है, तो इसको चीजों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई प्लस करके। ठीक है, फिर अगर आपको 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई का निकालना होगा तो वो होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है 2 cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y का, ये होता है cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई प्लस cos हाइपरबोलिक x माइनस वाई। फिर होता है 2 sin हाइपरबोलिक y, ठीक है, x और y का cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई माइनस cos हाइपरबोलिक x माइनस वाई एंड नीचे के ये दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे कुछ फॉर्मूले हैं इसके। कभी भी आपको cos हाइपरबोलिक और sin हाइपरबोलिक ऐड करना होगा तो e रेज टू पावर x के बराबर होता है। तो कभी भी आपसे पूछेगा e रेज टू पावर x होता क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंशन से अभी हमने निकाल के दिखाया था ना, है ना। तो एक्सपेंशन मतलब माइनस करके तो निकाला था इनको प्लस करके ही, तो अगर इन दोनों को प्लस कर लोगे तो ई रेज टू पावर एक्स वापस आ जाएगा, माइनस कर लोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिमोइवर थ्योरम की जो इनइक्वालिटी मतलब वो जो थ्योरम होती है वो भी ये सेटिस्फाई करता है। अगर मान लेते हैं कभी कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक कॉस नहीं साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाए आपके पास में, साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाए, ठीक है, और इसकी कुछ पावर सपोज करो कुछ भी दे रखी है 2 3 4 5 कुछ भी दे रखी है, तो बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है, ये जो पावर होती है ये अंदर आ जाती है, एंगल के साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या होता है ये प्रॉपर्टी जो थी वो डिमोइवर ने दी थी। डिमोइवर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दी है और इसमें भी प्रॉपर्टी दी है। तो डिमोइवर थ्योरम यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन में भी, जब हम सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जब हम उसको देखते हैं, उन दोनों में एक रिलेशन देखते हैं, तो उसमें वो प्रॉपर्टी हम काफी जगह पे यूज करते हैं। तो डिमोइवर थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, इतना आपको पहले क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। अब इसमें देखो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले और लिखवा रहे हैं आपको, जैसे cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है e रेज टू पावर x, cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है e रेज टू पावर माइनस x, और ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये तो अभी करवाया था मैंने आपको, छोड़ो इसको, ये वाला था sin 2 हाइपरबोलिक 2x का जो होता है वो दो फॉर्मूले, एक होता है 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x, ये तो नॉर्मल है, 2 tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x होता है इसका। ठीक है, फिर cos 2 हाइपरबोलिक 2x का होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x, 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1, 1 प्लस 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और या 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x का cos हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 और प्लस 1 सॉरी, और sin में माइनस 1 हो जाता है। क्लियर। 10 में क्या होता है 2 tan हाइपरबोलिक x अपन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x का स्क्वायर हो जाता है, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x जिसको हम बोलते हैं। sin हाइपरबोलिक 3x का 3 प्लस 4 sin हाइपरबोलिक क्यूब एक्स, cos का जो होता है 4 cos हाइपरबोलिक क्यूब एक्स माइनस ये, और ये पूरा का पूरा होता है। ठीक है, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा ना तो पूरी वीडियो में बोर हो जाओगे, तो मैं सीधा सीधा इसका बताता हूँ, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना इसको, है ना। हाँ, आप बोलेंगे बस बोल ही रहे हो पढ़ पढ़ के, है ना, तो ऐसा नहीं करूंगा मैं, इसमें क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारे को, ठीक है, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि कुछ करा है। ठीक है, और देखो आपको ना फॉर्मूले थोड़े बहुत याद होने चाहिए भाई। जैसे अगर मैं मान लेते हैं मैंने कोई भी फॉर्मूला करवा रहा हूँ, जैसे साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए उसके दो फॉर्मूले होते हैं, है ना। ऐसे ऐसे आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 5/4 है तो बताओ साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 3/4, 65/16, है ना,
या 9/16 या 17/8, इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, आपको ये बताना है। तो देखो इसको करने के लिए आपको कॉस हाइपरबोलिक एक्स तो गिवन है, मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है, कैसे आपको एग्जाम में भी अप्रोच करना है। ये कितना है? 5/4 है। तो आप सबसे पहले ना कोशिश करिए कि आपको एक फॉर्मूला आता होगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, है ना, इज इक्वल टू 1। यहां से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो क्या ऐसे होगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल होगा। तो क्या मैं यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो आप बोलेंगे हाँ सर, अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 होगा, यानी अंडर रूट में 5/4 का स्क्वायर -1 होगा सर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 25/16 आएगा। 25/16 -1 9/16, तो अंडर रूट में 9/16 यानी 3/4। सही है ना? तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की आपने वैल्यू इस तरीके से निकाल लेनी है। जैसे आपने निकाली आपका काम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है साइन हाइपरबोलिक 2x, साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स, है ना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। जैसे आप इसको करोगे तो इसको सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा 2 इंटू 3/4 इंटू कितना? 5/4, ठीक है। 4 चौक 16 होते हैं, 16 को 2, अरे यार काट दो, 8 आ गया नीचे, है ना, 15 आ गया ऊपर, 15 आ गया, 1 मिनट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा, वैसे ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने सही करा है। एक बार चेक कर लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये हाँ भाई करेक्ट है हमारा। ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए ठीक है। तो 15/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ कभी कभार हो जाता है टाइपिंग में मिस्टेक, क्वेश्चन तो खुद ही बनाया है मैंने, है ना, तो ऑप्शन तो गलत बना सकता हूँ मैं, इतना तो लिबर्टी है मेरे पास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो सकता है मैंने ऑप्शन मैच कर लिया, हाँ पक्का ये ऑप्शन मैच हो गया, देखो ये मैच कर लिया ऑप्शन, कोई बात नहीं तो कॉपी पेस्ट वाला काम है ना, कि यहाँ से अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस हाइपरबोलिक 5 जो है वो 5/4 के बराबर है, तो कॉस हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू पूछी गई है। तो कुछ नहीं करना, देखो आपने कॉस हाइपरबोलिक x गिवन है 5/4, हमने इसको वही साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू निकाल लेनी है। निकाल सकते हो, तो साइन हाइपरबोलिक x की मैं दोबारा नहीं निकाल रहा हूँ, 3/4 आई थी, ठीक है। अब आपको कॉस हाइपरबोलिक 2x निकालना है। कॉस हाइपरबोलिक 2x जो है वो एक्चुअल में होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल, है ना। तो करना कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर करो, 5/4 का स्क्वायर करो प्लस 3/4 का स्क्वायर करो, तो 5×5 = 25, 3×3 = 9, 25 और 9 कितने होते हैं भाई? 9×5 = 14, 34/16 तो 2 से कटेगा 8 बारी में, 2 से कटेगा 17 बारी में, 17/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कैसे करना है कैसे नहीं करना? हाँ इस वाले में देखो, इस वाले में क्या हुआ था, इस वाले में एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन पहले टाइप हुआ होगा, तो पहले टाइप करा था तो इसके ऑप्शन इसी में डाल दिए होंगे, क्वेश्चन बनाते हुए साइन हाइपरबोलिक एक्स पूछ लिया होगा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन मैच कर गए उसके, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हमने आपको आंसर बता दिया, 15/8 करेक्ट आंसर, आप कैसे भी बना के देखिएगा उसको, ठीक है। अब क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि ये करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा करेक्ट इसका आंसर आएगा। अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 3/4 हो तो बताओ साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू क्या होगी। चलो स्टार्ट करो, 5/8, 15/8, 3/8 या 17/8, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, पहले तो ये देख लो, गिवन है साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 3/4, मुझे पता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, है ना, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो डाल दो यहाँ पे 3/4, है ना। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25 हो गया, 25/9 16 आ रहा है ये। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कितना आ गया? 25/16 आ गया। तो आपसे पूछा जाता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स कितना होगा, तो ये होगा 5/4, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू बता दो, बता पाओगे? बहुत ही आसानी से, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स, है ना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो सेम ही आंसर है इसका, 2 इंटू 5/4 इंटू 3/4, है ना। तो आंसर कितना? 15/8 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो रही है बातें कैसे करा हमने?
पक्का? चलिए अब थोड़ा सा ना अच्छा क्वेश्चन देता हूं इसमें ना। ये लो, ये लो। ये तो आसान है, चलो बना लो, कोई बात नहीं, आ गया तो ठीक है। आपसे बोल रखा है साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई अपन कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, जल्दी बनाइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, सही करना जल्दी। तो चलिए मैं ये मान के चलूंगा कि आपने इसका आंसर बना लिया है। मैं इसका सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए इसको करने के लिए ना। साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई, हाइपरबोलिक वाई, हाइपरबोलिक वाई अपॉन में दे रखा है भाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स, है ना, माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस में क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये होता है टू माइनस, है ना, तो टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बाय टू होता है ना, और साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई बाय टू होता है। ठीक है, अब इसका देखो जरा, कॉस हाइपरबोलिक में ये दोनों चीजें साइन में ही कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो ये होता है टू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बाय टू, है ना, और ये साइन में ही y माइनस एक्स नहीं आता, मैंने क्या बोला था, x माइनस वाई आता है, तो x माइनस वाई बाय टू हो जाता है। बस देखो ये और ये तो गया, दो से दो गया, cos अपॉन साइन कितना होता है, तो वो होता है cot, तो cot हाइपरबोलिक x प्लस वाई बाय टू इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने भी सी बनाया तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं बना आपसे कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसे होगा जो पुराना वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला। ठीक है, तो चलो ये लो, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके देखिए कैसे होगा आपसे। अगर टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा है, तो बताओ कॉस हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू क्या होगी। माइनस साइन 2 थीटा होगी, सेक 2 थीटा होगी, कॉस 3 थीटा होगी, या कॉस 2 थीटा होगी। 40 सेकंड का आपके पास में टाइम है, इसको बनाइए, एक आंसर बताइएगा अपने हिसाब से कि क्या आपको करेक्ट लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जो है एक आंसर बना लिया होगा इसका। ठीक है, मैं इसको सीधा सीधा सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो गिवन क्या है, गिवन है 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल है। मुझसे पूछा है कॉस हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू। अगर मेरे को ना वैल्यू निकालनी है ना कॉस हाइपरबोलिक 2x की, तो कॉस हाइपरबोलिक 2x का मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। देखो इसके टोटल 4 फॉर्मूले कौन कौन से, ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं, थोड़ा सा एक मिनट में हटाता हूँ जरा इसको ना, एक मिनट। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, टोटल 4 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4। तो हमको 10 वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये वाला लास्ट वाला, 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जैसे ही हम यूज करेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसको लिख देंगे। अब 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो 10 स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सही है, क्लियर है ना। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है वो चारों ऑप्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे को इसको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो इन चारों में से कोई आंसर दे दे। तो हम क्या करते हैं, इसको ना नीचे लेके चले जाते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को, तो नीचे कहां जाएगा, अगर ये नीचे गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा के अपॉन में जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सही है ना। तो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का, अगर आपको पता हो तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका, cos 2 थीटा का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस 2 थीटा, और 1 बाय कॉस जो होता है वो क्या, सेक 2 थीटा के इक्वल होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेक 2 थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आ रही है बात समझ में, कोई गोल मोल तो नहीं हो रहा दिमाग से, कुछ भी चीजें समझ में आ रहा है ना कि कैसे कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है हम ये वाले फॉर्मूले जो होते हैं कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले हम इसको बोलते हैं, हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं। क्लियर। अब हमारे पास में और भी चीजें बची हैं, जैसे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, वो सब करवाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको मुझे बताना है। होमवर्क में क्यों दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको ना देखकर अभी समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया है एक। ठीक है, तो आपसे इसका आंसर बन जाएगा मुझे जहां तक लगता है, मतलब मेरी गट फीलिंग ये कहती है आप इसको आंसर देखकर भी बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो इसको हम वीडियो में पिन कर देंगे, या तो लास्ट में या तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट।
नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शन के चैप्टर के या मतलब टॉपिक के साथ में, ठीक है। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन में क्या रिलेशन होता है वो हम सारा का सारा इसमें बताएंगे। देखिए हमने अभी तक सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन नहीं बताया, उसका एक रीजन है, उसको इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में हम लेके जाएंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम उसको लेके जाएंगे, तब हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स का पूरा पोर्शन होगा वो इसमें कवर होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में काफी सारी थ्योरम्स ये शेयर करता है, ठीक है। इसी तरीके से इनवर्स का भी जो पोर्शन है उसके साथ में, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।